माँ कहो, मेरे छोटे से बेटे, मुझे माँ कहो। को को नहीं बेटा, माँ कहो। बेटा, मुझे माँ कहो। गौरी कवि अपने तिनकों के घोंसले में बैठी कई दिनों से अपने बेटे को माँ कहना सिखा रही थी, लेकिन उसका छोटा सा बेटा हर बार माँ कहने की बजाय कह देता। अच्छा ठीक है, बाकी मैं अपने बेटे को कल सिखाऊंगी। अब मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढ कर लेकर आती हूँ। गौरी कवि अपने छोटे बेटे जग्गू को घोंसले में छोड़कर उसके लिए दाना ढूंढने चली जाती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल में रहती थी। रानू चिड़िया के 2 छोटे बच्चे थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को तिनकों के घोंसले में छुपाती है, ऊपर 2 बड़े पत्ते रखती है और बच्चों से कहती है, कोई भी आवाज आए आपने घोंसले से बाहर निकलकर नहीं देखना और घोंसला छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना। मम्मा, हमें सब मालूम है। अगर कोई दाने का लालच दे तो फिर भी घोंसले में ही रहना है, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। शाबाश, मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं दाना लेने जा रही हूँ। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। रानू चिड़िया पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। तोते भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, दाना कहाँ से मिलेगा? आप दाना कहाँ से लाए हो? बहन, मैं तो पुराने कुएं के पास गया था, वहाँ चावल के कुछ पौधे थे, मैं वहाँ से चावल के दाने ले आया हूँ। आप भी वहाँ जाओ और वहाँ से चावल के दाने ले आओ। धन्यवाद तोते भैया, मैं जल्दी जाती हूँ। रानू चिड़िया जब पुराने कुएं के पास पहुँचती है तो देखकर निराश हो जाती है, क्योंकि वहाँ चावल का एक भी दाना नहीं था। अब तो बहुत मुश्किल होगी, मुझे दाना यहाँ से भी नहीं मिला, शायद मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। फिर चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल चली जाती है। देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए बाजरे के मीठे दाने लाई हूँ। गौरी कवि का बेटा बहुत छोटा था, वो अपनी चोंच खोलता है और गौरी कवि अपने बेटे की चोंच में एक एक दाना डाल रही थी। तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। बहन, मैं पिछले जंगल से आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे मेरे जंगल से आज दाना नहीं मिला, क्या आप मुझे कुछ दाना दे सकती हो? चिड़िया, मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ का दुख समझ सकती हूँ। जब बच्चे भूखे हों तो माँ को कितना दुख होता है, मैं जानती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि कुछ दाना रानू चिड़िया को दे देती है। धन्यवाद कवि बहन, मैं आपका ये एहसान उम्र भर याद रखूंगी। मैं पिछले जंगल में रहती हूँ, अगर कभी पिछले जंगल में आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। रानू चिड़िया बहुत खुश थी और खुशी खुशी वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। घोंसले से बाहर आ जाओ बच्चों, आपकी मम्मा आ गई है। आपकी मम्मा आपके लिए मीठा बाजरे का दाना लाई है। दोनों बच्चे खुशी खुशी घोंसले से बाहर आकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आज आपने आने में बहुत देर कर दी, हम घोंसले में बैठे बैठे थक गए थे। और पता है मम्मा, कुकू भाई घोंसले से बाहर जाने की जिद कर रहा था। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, देखे मैं तो घोंसले में ही बैठा था। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे, आपको भूख लगी है, ये ले, ये दाना खाएं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। रात हो जाती है। गौरी कवि अपने छोटे से बेटे के साथ अपने तिनकों के घोंसले में लेटी हुई थी कि आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कवि बहुत डरी हुई थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आता है और गौरी कवि का घोंसला टूट जाता है। गौरी कवि एक तरफ गिरती है और उसका छोटा सा बेटा दूसरी तरफ। कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपने छोटे से बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी कवि अपने छोटे बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है और सारी रात बारिश में भीगती रहती है, लेकिन अपने बेटे को बारिश से बचाए रखती है। सुबह हो जाती है। चलो बेटा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, आज मैं अपने बेटे को लेकर पिछले जंगल में जाऊंगी और वहाँ अपना घोंसला बना लूंगी। जाने से पहले एक बार मुझे माँ कहो, मुझे माँ कहकर कब बुलाओगे मेरे बेटे? कहो कहो कहो। माँ कवि हंसने लगती है। काका नहीं मम्मा, ना जाने मेरा बेटा माँ कहना कब सीखेगा। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा की पीठ पर बैठ जाता है और गौरी कवि अपने बेटे को लेकर पिछले जंगल की तरफ
उड़ती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। गोरी कौवी वहां से गुजरती है तो रानू चिड़िया को देखकर रानू चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या आपने मुझे पहचाना? कवि बहन, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाई थी। बताएं, इस जंगल में कैसे आना हुआ? चिड़िया बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। रात की तेज बारिश से मेरा घोंसला टूट गया था। मैं अब इस जंगल में नया घोंसला बनाने आई हूँ। क्या मैं घोंसला बनाने में आपकी मदद करूँ? आप अपना घोंसला कहाँ बनाना चाहती हैं? मैंने एक बड़ा पीपल का पेड़ देख लिया है। बस आप थोड़ी देर मेरे बेटे को अपने घोंसले में जगह दे दें ताकि मैं अपना घोंसला बना सकूं। क्यों नहीं, आप अपने बेटे को मेरे घोंसले में छोड़ जाएं। मैं अपने प्यारे से बेटे के लिए नया घोंसला बनाने जा रही हूँ। एक बार मुझे माँ कहो मेरे बेटे। कह कह। घबराने की जरूरत नहीं है कवि बहन। मेरे बच्चों ने भी देर से ही बोलना सीखा था। अभी आपका बेटा छोटा है, जैसे ही बड़ा होगा आपको मम्मा कहकर बुलाएगा। फिर गौरी कवि वहां से चली जाती है और पीपल के बड़े पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप अपने भाई कवि का ख्याल रखना। मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और बच्चों को अकेला घोंसले में छोड़ जाती है। क्या आपको उड़ना आता है? नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। हमें भी उड़ना नहीं आता। हम भी सारा दिन घोंसले में बैठे बोर होते रहते हैं। कुकू भाई, आज तो हमारा नया दोस्त हमारे साथ है। क्यों ना हम सब उड़ने की प्रैक्टिस करें? मैं भी उड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। मैं भी उड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। फिर वो तीनों घोंसले से छलांग लगा देते हैं। कुकू थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। गुड़िया कुछ दूर जाती है और वापस घोंसले में आ जाती है। लेकिन जग्गू कौवा तो ऐसे उड़ रहा था जैसे उसे पहले से ही उड़ना आता हो। वो अपने पंख फैलाता है और हवा में आगे चला जाता है। वापिस आ जाओ भाई, भाई कवि, वापिस आ जाओ। दूर मत जाओ, आप थक जाओगे, आप गिर जाओगे। जग्गू कौवे को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। उसने पहली बार उड़ान भरी थी। वो उड़ता जाता है और दूर निकल जाता है। कुकू और गुड़िया घोंसले में बैठकर रोने लगते हैं। गुड़िया बहन, हमने बहुत गलती की। कौवा भाई ना जाने कहाँ चला गया। मम्मा आकर हमें डांटेंगी। कुकू भाई, मुझे क्या मालूम था कि कौवा भाई इतनी जल्दी उड़ना सीख लेगा और दूर चला जाएगा। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आपका कौवा भाई कहाँ है? क्या वो घोंसले के अंदर छुपा हुआ है? नहीं मम्मा, जब आप दाना लेने गई तो हम सब ने सोचा कि हम उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। मम्मा, छोटा कौवा भाई तो पहली ही बार में उड़ते हुए दूर चला गया। मम्मा, मैंने उसे बहुत आवाजें दी लेकिन उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी? आपने ऐसा क्यों किया? आपने कौवे भाई को उड़ने क्यों दिया? ना जाने वो कहाँ चला गया होगा। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? वो बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी है। मेरा घोंसला बन गया। अब मेरा बेटा मेरे नए घोंसले में आकर मुझे माँ कहना सीख लेगा। गौरी कवि उड़ती है और अपने बेटे को लेने रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तुम पर विश्वास किया, शायद मुझसे भूल हो गई। प्लीज प्लीज चिड़िया, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं सच कह रही हूँ कवि बहन, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो दाना लेने गई हुई थी। आपका बेटा घोंसले से उड़ गया और कहीं चला गया। मेरे बेटे को उड़ना नहीं आता। मैं दूसरे जंगल से उसे अपनी पीठ पर बिठा कर लाई थी। मैं जानती हूँ तुमने जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। रानू चिड़िया बहुत रोती है, अपनी सफाई देती है, लेकिन गौरी कवि रानू चिड़िया की बात नहीं मानती। मेरा विश्वास करो कवि बहन, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी चिड़िया नहीं हूँ जो दूसरों को दुख पहुँचाए। मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। चिड़िया,
अगर मैं खुश ना रही तो तू भी खुश नहीं रहेगी। मैं तेरी खुशियां भी छीन लूंगी। तूने मुझे धोखा दिया। गौरी कवि रोते हुए वहां से चली जाती है। सारी रात गौरी कवि अपने नेक घोंसले में बैठी रोती रहती है। जैसे जैसे गौरी कवि रोए जा रही थी, रानो चिड़िया के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। उस चिड़िया ने मेरे बेटे को नदी में फेंक दिया होगा, या फिर मेरे बेटे को चील का भोजन बना दिया होगा। चिड़िया, जैसे तूने मेरे बेटे के साथ किया, मैं भी तेरे बेटे के साथ ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपी देख रही थी। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। गौरी कवि इधर उधर देखती है और कुकू को अपने पंजों में उठाकर वहां से भाग जाती है। आंटी, आंटी कवि, मेरे भाई को छोड़ दे, प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दे। मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही है? गुड़िया रोती है, शोर मचाती है, लेकिन गौरी कवि कुछ नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। मुझे तो अभी अच्छी तरह उड़ना भी नहीं आता, कोई मेरी मम्मा को बताए। कुकू भाई को कवि आंटी कहीं ले गई है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप रो क्यों रही हो? अंकल कबूतर, जल्दी से जाकर मेरी मम्मा को बता दे, कवि आंटी कुकू भाई को उठा कर ले गई है। वो बहुत गुस्से में थी। रानो, तुम्हारे बेटे कुकू को एक कवि उठाकर कहीं ले गई है। ना जाने वो कवि कहाँ से आई होगी। जल्दी से जाकर अपने बेटे को ढूंढो। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लगती है। ऊपर वाले, तू तो सच्चाई जानता है, मैंने उस कवि के बेटे के साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे बेटे की रक्षा करना, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और इधर उधर अपने बेटे कुकू को ढूंढने लगती है। गौरी कवि कुकू को एक पुराने पेड़ की खोखर के पास ले जाती है और कुकू को पुराने पेड़ की खोखर के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा देती है। आंटी, मुझे घर जाने दे। आंटी, मुझे घर जाने दे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज, मुझे यहाँ डर लग रहा है। तू यहाँ भूख और प्यास से मरेगा। जैसे तेरी माँ ने मेरे बेटे को मारा, ऐसे ही तू मरेगा। गौरी कवि कुछ नहीं सुनती और जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती ढूंढती केले के पेड़ के पास जाती है तो उसे वहाँ जग्गू कौवा बैठा दिखाई देता है। बेटा, आप यहाँ बैठे हो, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आंटी, प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। गुड़िया, कुकू और मैंने उड़ने की कोशिश की। मैं जब उड़ने लगा तो मैं उड़ते उड़ते यहाँ आ गया और मैं रास्ता भूल गया। रानो चिड़िया छोटे कौवे को उठाकर वापस उड़ती है। माँ! अपने बेटे की आवाज सुनकर गौरी कवि पलटकर देखती है तो उसके पीछे जग्गू कौवा, उसका बेटा, बैठा हुआ था। जग्गू कौवे के पीछे रानो चिड़िया खड़ी थी। जग्गू मेरे बेटे, आप कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गौरी कवि जग्गू को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैंने, कुकू ने और गुड़िया ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ी दूर चला गया और मैं रास्ता भूल गया था। चिड़िया आंटी मुझे ढूंढ लाई है। गौरी, प्लीज मुझे बता दो, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिड़िया, जग्गू का ख्याल रखना, मैं अभी तुम्हारे बेटे को लेकर आती हूँ। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और कुकू को पेड़ की खोखर से निकालकर वापस कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और रोने लगता है। कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। कुकू, कुकू बेटा, चुप कर जाओ। मम्मा चले, घोंसले में चले, मुझे कवि आंटी से बहुत डर लग रहा है। कुकू बेटा, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं नफरत की आग में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से हम दोनों बहनें बनकर इस जंगल में रहेंगी। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि में दोस्ती हो जाती है।
और वो दोनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। दोस्तों, आज की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। आज मुकाबला होगा अच्छाई का और बुराई का। देखते हैं क्या आज भी हमेशा की तरह अच्छाई ही जीतती है। गर्मियों का मौसम था। जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी गर्मी से निढाल थे। कबूतरपति जी, कौवों के घर में एसी चल रहा है और हमारे घर में पंखा भी नहीं। मैं गर्मी से मर जाऊंगी, कुछ करो। क्या करूं लूसी, मुझ गरीब कबूतर के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम्हें एसी लगा कर दूं। पंखे के लिए जो पैसे जमा किए थे दवा पर लग गए, अब तो पास कुछ भी नहीं बचा। रानू चिड़िया भी परेशान बैठी थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे गर्मी से निढाल थे। मम्मा, बहुत गर्मी है, मेरा दिल घबरा रहा है। घर में ठंडा पानी भी नहीं है। क्या मैं कुकू भाई को साथ ले जाऊं? हम दोनों बहन भाई नदी से पानी पी आएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आप नदी पर चली जाएं। अपने भाई का ध्यान रखना। थोड़ी देर ठंडी छांव में बैठ जाना। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। गुड़िया, आप सब गर्मी में मर रहे हो, लेकिन मेरे घर में तो सर्दी का मौसम है। जग्गू भाई, ये कैसे हो सकता है? हर तरफ गर्मी है, आपके घर में सर्दी का मौसम कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पापा एक मशीन लाए थे जो ठंडी हवा देती है। ऐसे लगता है जैसे बर्फ से हवा आ रही हो। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ चलो। मैं भी ठंडी हवा में बैठूंगा। ठंडी हवा वाली मशीन मैं भी देखूंगा। जग्गू गुड़िया और कुकू का दोस्त था। जग्गू गुड़िया और कुकू को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। जग्गू की मम्मा रसोई में थी और पापा घोंसले में सोया खराटे ले रहा था। जग्गू की मम्मा रसोई से आती है और जग्गू को डांटने लगती है। सारा कालीन गंदा कर दिया, देखो कितने गंदे पंजे हैं इन गरीब पक्षियों के। जग्गू बेटा, कितनी बार कहा है इनसे दूर रहा करो। चलो निकालो इन्हें घर से बाहर। कुकू और गुड़िया जग्गू की तरफ देख रहे थे। लेकिन मम्मा, ये मेरे दोस्त हैं, ये भी तो मेरी तरह छोटे पक्षी हैं। इन्हें गर्मी लग रही थी, ये नदी पर बैठे थे, मैं इन्हें अपने साथ घर ले आया। ये तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और ये गरीब चिड़िया के बच्चे। मैंने कहा अभी के अभी इन्हें घर से निकालो। हम जा रहे हैं आंटी, आप जग्गू को मत डांटे। चुप कर जा, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। छोटी चिड़िया, ज्यादा चूं चूं मत कर। चले भाई, हम दोबारा जग्गू के साथ नहीं आएंगे। जग्गू भाई, हम जा रहे हैं। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे गोरी कवि कहते हैं। एक गंदी आंखों वाला कबूतर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। गुड़िया अपने भाई कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैंने हरियाली से कहा भी था कि दोपहर होने से पहले पहले घर लौट आना। गर्मी बढ़ जाएगी, उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ना जाने आज हरियाली कहाँ चली गई है। मिठू तोता घर में परेशान बैठा था। वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी हरियाली धूप में गिरी पड़ी है। रानू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है तो हरियाली को गिरी हुई देखकर वहाँ आ जाती है। अरे, ये तो हरियाली है, इसे क्या हुआ? लगता है इसे गर्मी लग गई। मैं किसी तरह हरियाली को छांव में ले जाती हूँ। रानू चिड़िया अपनी चोंच से हरियाली की पूंछ पकड़ती है और उसे खींचकर पेड़ की छांव में ले जाती है। छांव में जाकर हरियाली को होश आ जाता है। उठकर बैठो हरियाली बहन, उठकर बैठो। क्या हुआ है आपको? मैं उड़ नहीं सकती चिड़िया, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं दाना लेकर आ रही थी कि मुझे गर्मी लग गई, सर चकराया और मैं जमीन पर गिर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको चाहिए था कि आप सुबह सवेरे ही अपना दाना इकट्ठा कर लेती। मैं किसी पक्षी को ढूंढती हूँ और किसी ना किसी तरह आपको आपके घर पहुँचाती हूँ। रानो, इस धूप में कोई अपना ही मदद करेगा। आप जाएं और मेरे पति मिठू तोते को बुला लाएं। तभी पास से कबूतर जा रहा था। रानू चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जल्दी से यहाँ आए, देखें हरियाली गिरी पड़ी है। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर तुरंत वहाँ आ जाता है। इसका तो बहुत बुरा हाल है, लगता है गर्मी लग गई। रानो, मैं केले का पत्ता तोड़कर लाता हूँ। हम हरियाली को केले के पत्ते पर लिटाकर इसके घर छोड़ देते हैं।
हाँ कबूतर भैया, जल्दी करें। फिर कबूतर उड़ता है। थोड़ी दूर केले का पेड़ था। कबूतर केले के पेड़ का एक पत्ता तोड़ता है। चिड़िया और कबूतर हरियाली तोती को केले के पत्ते पर लिटाकर उठा लेते हैं और उसे उसके घर ले जाते हैं। मेरा दिल घबराया हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। रानो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी पत्नी को घर पहुंचा दिया। तोते भैया, हरियाली की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। कबूतर अपने घर चला जाता है। हरियाली की आंखें बंद थी और वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। चिड़िया बहन, मैं हरियाली का ख्याल रखता हूँ, आप जल्दी से जाएं और बुलबुल को बुला लाएं। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी चलें, हरियाली की तबीयत बहुत खराब है। तेज धूप में उसका सर चकरा गया और वो गिर गई थी। उसे उसके घर तो पहुंचा दिया, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो गई है। रुको चिड़िया, मैं अपना बॉक्स उठा लूं, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तेज धूप से हरियाली को हीट स्ट्रोक हो गया है। भाई तोते, इसे थोड़ी देर के लिए एसी की हवा में रखना होगा, फिर ही हरियाली पूरी तरह ठीक होगी। एसी? लेकिन बुलबुल डॉक्टर, मेरे घर में तो एसी नहीं है। तोते भैया, कौवों के घर में एसी है। चलें, हम हरियाली को कौवों के घर ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो कौवे हरियाली को अपने घर में रख ही लेंगे। फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया हरियाली को लेकर कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। गौरी, गौरी कभी जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी का बहुत बुरा हाल है, इसे ठंडी हवा की जरूरत है। लो, फिर कोई आ गया। कालू, हमने एसी क्या लगवा लिया, जंगल वाले तो हमारे पीछे ही पड़ गए। मैं देखता हूँ। गोरी, तुम चुप रहना, देखना मैं कैसे बेइज्जत करके इन पक्षियों को भगाता हूँ। कौवा गुस्से में दरवाजा खोलता है। ये कोई धर्मशाला नहीं, मेरा घर है। मैं किसी ऐरे गैरे को अपने घर में नहीं आने देता। चलो इसे उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। कौवे भैया, हमें एसी की ठंडी हवा लेने का कोई शौक नहीं। हरियाली की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए हम हरियाली को यहाँ लाए हैं। प्लीज हरियाली को थोड़ी देर अपने एसी की ठंडी हवा में रखने दें, इससे हरियाली की तबीयत ठीक हो जाएगी। ओए तोते, अपनी पत्नी को उठा और भाग जा यहाँ से, वरना मैं इसे धक्का देकर पेड़ से नीचे फेंक दूंगा। नाना कौवे, ऐसा मत करना, हम जा रहे हैं। रानो चिड़िया, चले, हम हरियाली को नदी के पास ले जाते हैं और हरियाली के शरीर पर नदी का ठंडा पानी डालते हैं। फिर तोता और रानो चिड़िया हरियाली को लेकर नदी की तरफ चले जाते हैं। तोता अपनी चोंच से पानी भर भर कर हरियाली के ऊपर डालने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हरियाली ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। मैं बेहोश जरूर थी, लेकिन मैं सब सुन रही थी। काले कौवों ने आपकी बहुत बेइज्जती की। पति जी माफ करें, मेरी वजह से आपको कौवों की बातें सुनना पड़ी। हरियाली बहन, कौवों की बातों को दिल पर मत लगाओ, ये कौवे तो है ही बुरे, हमेशा ऐसा ही करते हैं। रात को गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, क्या कौवे अंकल की तरह हम भी ठंडी हवा वाली मशीन नहीं बना सकते? नहीं गुड़िया बेटी, कौवे ने ठंडी हवा वाली मशीन घर में नहीं बनाई, बल्कि वो तो एसी है जो ठंडी हवा देता है। तो क्या हुआ मम्मा, हम भी एसी बना सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय गुड़िया बेटी, जल्दी से बताएं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को अपना उपाय बताती है। हाँ गुड़िया बेटी, आपकी बात तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे हम भी अपने घर को ठंडा कर पाएंगे। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया कुम्हार पक्षी के पास जाती है और कुम्हार पक्षी से कहती है, भाई साहब, मुझे एक बड़ा सा मटका दे दें, मैंने और मेरी बेटी गुड़िया ने हमारे लिए एसी बनाना है। चिड़िया की बात सुनकर कुम्हार पक्षी हंसता है। बहन जी, अगर मेरे मटके से एसी बनता होता तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। मटका पानी ठंडा करने के लिए होता है, ठंडी हवा देने के लिए नहीं। भाई साहब, आप मुझे एक मटका दे दें, बाकी की बात छोड़ें, मैं और मेरी बेटी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रानो चिड़िया कुम्हार पक्षी से मटका लेती है और अपने घर ले जाती है। गुड़िया और मम्मा चिड़िया उस मटके को घर की खिड़की में रख देती हैं। मम्मा, मटका तो आ गया, अब पंखा कहाँ से मिलेगा?
बेटी गुड़िया, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं नया पंखा खरीद सकूं। मैं अभी चाचा छमछम की कुबाड़ की दुकान पर जाती हूँ, वहाँ से मुझे कोई पुराना पंखा जरूर मिल जाएगा। तो फिर आप जल्दी जाएं, हमें जंगल के पक्षियों को गर्मी से बचाना है। एक माँ का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मम्मा चिड़िया उड़ती है और चाचा छमछम की दुकान पर चली जाती है। चिड़िया बहन, ये पंखा है तो काम चलाओ, लेकिन हवा अच्छी देता है। ये पंखा आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा छमछम। अब मैं और मेरी बेटी हमारे जंगल के पक्षियों को गर्मी से बचा लेंगे। रानो चिड़िया वो पंखा घर ले जाती है। गुड़िया वो पंखा मटके के अंदर लगा देती है। जैसे ही पंखा चलता है, हवा आने लगती है, लेकिन अभी तक हवा गर्म थी। हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी जरूर होगी। मम्मा, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। हम मटके में पानी भर देंगे और जब गर्म हवा पानी से गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। देखते हैं मेरी साइंटिस्ट गुड़िया बेटी क्या करती है। गुड़िया नदी पर जाती है और नदी से पानी लेकर आती है। गुड़िया नदी का पानी मटके में डाल देती है। जैसे ही पंखा चलता है, मटके से ठंडी हवा आने लगती है। मेरी बेटी ने कर दिखाया। मेरी बेटी ने घर में एसी बना लिया। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। गुड़िया बेटी, मैं अभी जंगल जाती हूँ और जंगल के सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और ऊंची आवाज में पक्षियों को बुलाने लगती है। अब कोई भी पक्षी गर्मी में नहीं रहेगा। सब पक्षी मेरे घर आ जाएं। मेरे घर में भी एसी है। मेरा जगाड़ू एसी ठंडी हवा देता है। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी रानो चिड़िया के घर में जमा हो जाते हैं और मटका एसी की ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। कालू, मुझे तो पहले ही डर था, ये रानो चिड़िया कोई ना कोई गर्मी का तोड़ निकाल ही लेगी। मैं अभी जाता हूँ गोरी, और रानी चिड़िया का वो मटका तोड़ देता हूँ जो ठंडी हवा दे रहा है। कालू कौवा हथौड़ा लेकर घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। अभी मटका टूटेगा ठा करके और हवा बंद हो जाएगी। ये पक्षी गर्मी में मरेंगे और हम कौवे बैठेंगे ठंडी हवा में। कालू कौवा जैसे ही हथौड़ा उठाकर मटके पर मारने लगता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कालू कौवा सीधा जमीन पर जाकर धड़म से गिरता है। हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग टूट गई। मुझे बचाओ। रानो चिड़िया और उसके दोस्त घर से बाहर आकर देखते हैं तो कालू कौवा जमीन पर गिरा पड़ा था। पास पड़ा हथौड़ा बता रहा था कि कालू कौवा वहाँ क्या करने आया था। कवे कवे, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। आया था मेरा मटका तोड़ने और तुड़वा बैठा अपनी टांग। सभी पक्षी कवे को देखकर हंस रहे थे और कालू कौवा शर्मिंदा होकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ झाड़ियों में छुप जाता है। कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। शायद अब कौवा दोबारा कोई बुरा काम ना करे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।